मैंने देखा है कि कई बार हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उन्होंने अपने को सजेस्ट किया, मंत्र को लेके ही मैं बात करूँगा कि आप ये मंत्र ले लो, आपका चंद्र खराब है तो ये मंत्र ले लो, आप चैंट करो, 2 माला 3 माला हो, वो सजेस्ट करते हैं। तो क्या वाकई चैंटिंग से हमारे जो प्लैनेट्स बिगड़ रहे हैं वो न्यूट्रल होते हैं? ये बात आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर कोई प्लेनेट हमारा ख़राब हो रहा है तो और किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसे बताया कि उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए। डिपेंड करता है कि वो आपको वैदिक मंत्र बताते हैं या तांत्रिक मंत्र बताते हैं, और हर मंत्र की एक जप संख्या होती है। आप उसको उसके अकॉर्डिंगली आप जप करते हैं, और जितनी जप संख्या होती है उसकी वो आपको विद इन 40 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। तब जाके आपका प्लेनेट न्यूट्रल, अगर उसने आपको कोई मंत्र दिया है न्यूट्रल करने के लिए तो वो न्यूट्रल होगा। साथ ही साथ उसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन 40 डेज तक? 40 डेज तक। इसके बहुत प्रिकॉशंस भी होते हैं। संभावित टाइम है कि 40 डेज ही होता है? ये है 40 to 43 डेज के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। डिपेंड करता है कौन सा ग्रह है, उसका कौन सा मंत्र है, उसकी संख्या क्या है। अच्छा, उन मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने हमें बताया, और फिर उसके बाद क्या करते हैं ना, कई सारे लोग की एक बार एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन करी कि उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि भाई आपको जो है अगले 2 महीने के लिए ये चैंट करना है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसे कंटिन्यू वो कर लेते हैं, तो कई बार क्या बुरे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं? बुरे रिजल्ट जरूर देखने को मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में आपको चैंटिंग करनी है, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर ही, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई मंत्र को स्टार्ट करा सुबह और आपका उस दिन आपका फर्स्ट डे का टाइम था 9 बजे, तो आपको डेली ही, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको डेली 43 डेज तक 9 बजे ही आपको बैठ के अपने मंत्र को चैंट करना है, और जितनी उन्होंने संख्या बताई है सिर्फ और सिर्फ उतनी। अच्छा, वो मंत्र हमेशा आप चैंट करते रहो, आपके लाइफ बैलेंस होंगे क्या? कुंडली के अकॉर्डिंग हर किसी का अपना वो मंत्र होता है? ऐसा होता है जरूर। हमारे मुख्य देवता होते हैं कुंडली में, और जो मुख्य देवी होती हैं उनके मंत्रों को हम चैंट कर सकते हैं। वो भी हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है कि आपको कौन से देवी का, मुख्य देवी का, कौन से मुख्य देवता का मंत्र जाप करना है। वो आप लाइफ टाइम कभी भी कर सकते हैं। सर, क्या कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसके जन्म से ही उसकी भाग्य डिसाइड होती है कि, या फिर वो अपने भाग्य को बदल सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि किसी बच्चे का, किसी जातक का जन्म हुआ और उसकी डिसाइड हो गई, उसका रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी बन गया कि कौन सा प्लेनेट उस टाइम कहाँ पर था, कौन सा मार्गीय था, कौन सा वक्रीय था, और सारी चीज़ डिपेंड करती हैं उसकी बर्थ चार्ट के ऊपर। लेकिन हाँ, जैसे उसने अपनी किस्मत लिख चुका, उसके कर्मों का फल लिख चुका वो अपने बर्थ चार्ट में, लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो रेमेडीज़ के थ्रू उन सब चीज़ों को भी कम कर सकता है। जस्ट लाइक अगर आपको पता है कि इस रोड पर बहुत सारे गड्ढे हैं, और आपको अगर कोई पहले ही एक साइन बोर्ड अगर मिल जाए कि यहाँ पर आगे स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा हैं, इस पे कार अपनी आराम से लेके जाइएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप 10 to 20 किलोमीटर के हिसाब से ही चलेंगे। और अगर वो साइन बोर्ड होगा ही नहीं वहाँ पे, तो आप सीधे 100 पे जाएंगे, आगे एक्सीडेंट होने तो। बिल्कुल सर, कई सारे लोग जो है अभी के जो सिचुएशंस है, अगर सिचुएशंस की बात करें, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर भी चलता है, तो क्या अगर किसी के गर्लफ्रेंड ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, उसके लिए कौन सी रेमेडी करें, ये आप बताना चाहेंगे? उसके लिए अगर मैं रेमेडीज़ तो हैं, बट लेकिन आप उसको वहाँ पर यूज़ करें जहाँ पर किसी का भी कोई अहित ना हो, मतलब किसी को कोई नुकसान ना हो। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि हाँ पार्टनर आपके साथ रहने लायक है या आप उसके साथ रहने लायक हो, आपका वो लाइफ पार्टनर, आप लाइफ में उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आप एक छोटी सी कटोरी लीजिए, साथ ही साथ उसमें शहद लीजिए जी। होती है रिंग फिंगर जो होती है, रिंग फिंगर से उस शहद को डुबोकर, शहद से एक कटोरी पर उसका नाम लिखिए, जो भी अपोजिट पर्सन है, चाहे वो मेल है फीमेल है, और उसको नाम लिखने के बाद शहद से मंदिर में रख दीजिए। देन अपनी पूजा वूजा कीजिए, और जैसे ही पूजा वो खत्म होगी, उसको जो बचा हुआ शहद है, तो उस शहद में गंगा जल मिलाकर आप उसको किसी पौधे में डाल दीजिए। देखिएगा विद इन अ वीक
अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक आप हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ कितना उसका बुरा करा है, कितना उसे हर्ट करा है, कितना नहीं करा है।